यज्ञ बहुत बड़ा पांडाल लगा देने से, बहुत दूर तक प्रचार प्रसार कर देने से, बहुत बड़ी भीड़ एकत्रित होने से कोई यज्ञ बड़ा नहीं होता। यज्ञ में जो प्रक्रिया है, जो विधान है, वह समीचीन ढंग से विधान पूर्वक शास्त्र सम्मत विधि से जितना कहा है शास्त्रों में, उस तरह से जब वह संपादित होता है तब उसकी यज्ञ संज्ञा होती है। यज्ञ के नाम पर तो अनेक पाखंड इस देश में आजकल चल रहा है। मैं इस विषय में बड़ा बदनाम व्यक्ति हूं कि मैं सब कुछ कह देता हूं। जो लोग मंच से कहने में संकोच करते हैं वह भी मुझे कह देना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं अंतरात्मा बार बार प्रेरित करती है, कहो, अन्यथा हिंदू समाज का बहुत बड़ा नुकसान होगा। आजकल बंबई में भी एक अश्वमेध यज्ञ चल रहा है। अश्वमेध यज्ञ 360 दिन में संपन्न होता है। वाल्मीकि रामायण में बालकांड में ही वर्णन है कि श्री दशरथ जी महाराज ने जब यज्ञ प्रारंभ किया, पहले श्रृंगी महर्षि आए, फिर श्रृंगी महर्षि आकर के अयोध्या में ठहर गए, यज्ञ प्रारंभ नहीं हुआ। श्रृंगी महर्षि के आने के कई दिन बाद, बहुत दिन बाद, कई दिन नहीं बहुत दिन बाद, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, तस्याम बहुतिथे काले कस्मिश्चित् सुमनोहरे बसंते समनुप्राप्ते राज्ञो यष्टुम मनोभवत्। इसका मतलब श्रृंगी महर्षि के आने के बहुत काल बाद, बहुत दिन के बाद, कस्मिश्चित् सुमनोहरे, जब सुंदर मनोहर मुहूर्त आया तब यज्ञ प्रारंभ हुआ। और बसंत ऋतु में जब यज्ञ प्रारंभ हुआ और 1 वर्ष जब बीत गया, पुनः बसंत ऋतु आई, तब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। पुनः प्राप्ते बसंते तु, पुनः जब बसंत ऋतु आई, 1 वर्ष बीत गया, 6 ऋतुएं बीत गई। इतना विशाल यज्ञ विधि विधान पूर्वक आज इन यज्ञों का मजाक उड़ाया जा रहा है देश में। कभी कभी मुझे हंसी आती है कि विदेश के कुछ लेखकों ने हमारे ग्रंथों को पढ़कर कुछ लिखने का दुस्साहस किया। बेबर जैसे जर्मन के विद्वान ने देवयाज्ञिक पद्धति और कात्यायन के ऊपर जो भाष्य है, उस भाष्य को पढ़कर बेबर ने अश्वमेध यज्ञ की पद्धति लिखी। पद्धति भारत में पहले से थी, आज भी है, लेकिन उसने भी लिखा और उसने गलत नहीं लिखा है, क्योंकि मैंने पढ़ा, जो हमारी परंपरा में है वही उसने भी लिखने का प्रयास किया है। तो मुझे कभी कभी हंसी आती है कि जर्मन में बैठे हुए विद्वान जब देखते होंगे कि भारत में अश्वमेध यज्ञ के नाम पर ऐसा ढोंग हो रहा है, उन पढ़े हुए विद्वानों को भी हंसी आती होगी कि भारत में जिस विद्या का प्रचार था, उस विद्या का आज ये उपहास हो रहा है भारत में। जर्मन के उन विद्वानों को भी लज्जा आ रही होगी। बंधुओं, लोकैषणा के लिए, लोक में प्रतिष्ठा के लिए, धन संग्रह के लिए
धर्म को भी जब बेचा जाने लगता है, धर्म भी व्यवसाय बन जाता है, तब जो धर्म की सबसे बड़ी हानि होती है, आना बड़ा कठिन होता है। विधर्मी तलवार लेकर के, बंदूक लेकर हमारे धर्म को, हमारे धार्मिक मान बिंदुओं को नष्ट करने आवे, उससे तो निपटना बड़ा सरल है। लेकिन आस्तीन के सांप लोग जब धर्म के सिद्धांत को विकृत करने लगते हैं, वह स्थिति बड़ी भयानक है। बंधुओं, शास्त्र की विधि से यज्ञ करने पर जो अदृष्ट उत्पन्न होता है, जो पुण्य उत्पन्न होता है, वह पुण्य, वह शक्ति, वह ऊर्जा व्यक्ति के मनोवांछित फल को प्रदान करती है। आजकल लोग कहते हैं महाराज उस विधि के चक्कर में क्या पड़ने की जरूरत, हम तो श्रद्धा से करते हैं। यह भी एक बड़ा प्रश्न है। श्रद्धा और विधि की लड़ाई चल रही है। विधि की बात करो तो सामने वाला विधि की अवहेलना करके श्रद्धा की दुहाई देने लगता है। हम तो श्रद्धा से कर रहे हैं, हम तो भाव से कर रहे हैं। विधि की बात आने पर श्रद्धा और भाव की दुहाई दी जाती है, हम तो भाव से कर रहे हैं। कर्मकांड में, यज्ञादि क्रियाओं में श्रद्धा की भी जरूरत है, भाव की भी जरूरत है, लेकिन श्रद्धा भाव से कहीं ज्यादा विधि की आवश्यकता है। श्रद्धा भी हो, भाव भी हो, लेकिन विधि भी ना हो तो वह श्रद्धा भाव भी व्यर्थ हो जाता है। उस श्रद्धा भाव का कोई मूल्य नहीं रह जाता। श्रद्धा होनी चाहिए, भाव भी होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ विधि पालन का बहुत बड़ा महत्व है। और श्रद्धा के नाम पर, भाव के नाम पर विधि की अवहेलना कर दी जाए। रामायण की एक चौपाई, दो चौपाई भी ध्यान से व्यक्ति पढ़े तो इन बातों का रहस्य समझ में आ जाए। श्रृंगी महर्षि ने जब यज्ञ किया, विधि पूर्वक यज्ञ हुआ, तो अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हो गए और मनोरथ पूर्ण हुआ। दंडकारण्य में गृद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया भगवान श्री राम ने, तो गोस्वामी जी कहते हैं, तेहि कर क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। यथोचित विधि पूर्वक राम जी ने सारी क्रियाओं को संपादित किया। तो शास्त्र की विधि का, नियमों का पालन करते हुए यज्ञ करना बड़ा कठिन है। आज प्रातः काल चर्चा हो रही थी, नए नए यज्ञ की लोग कल्पना कर लेते हैं जिसका कहीं वर्णन भी नहीं। दीप यज्ञ, क्या बोले, यज्ञ करना, दीप जला लो और दीपक जला करके रख लो और स्वाहा स्वाहा शब्द का उच्चारण करते रहो, ये दीप यज्ञ है। बारे भैया, किस वेद में लिखा है? हर व्यक्ति वेदज्ञ बन गया है। हर व्यक्ति एक नई बात बताने के चक्कर में सब बिगाड़ता रहा। ऐसी ऐसी बातें जिसका कोई सिर नहीं पैर नहीं। इसी प्रकार, और उसको भी पोषित करने के लिए क्या कहा जाता, बोले अरे ज्ञान अनंत है, यह भी ज्ञान की एक धारा है। बंधुओं, यहां पर जो यज्ञ हो रहा है, यहां पर महाराज श्री ने एक एक विषयों पर विचार करके शुद्धता पूर्वक यज्ञ कैसे संपन्न हो, उन समस्त बिंदुओं पर विचार करके सारी प्रक्रियाओं का संपादन किया जा रहा है। विद्वानों का जो चयन किया गया, उनकी परीक्षा की गई। 3 महीने पहले से परीक्षा चल रही। जो शुद्ध उच्चारण कर सकें, पाठ कर सकें, संध्या वंदन करते हो, सिखा रखते हो, ऐसे विद्वानों को पाठ में सम्मिलित किया गया। हवन यज्ञ की सामग्री भी पहले से मंगा करके, धुल करके, शुद्ध करके, सुखा करके, पवित्रता पूर्वक पवित्र व्यक्ति के द्वारा उसे सुरक्षित कराया गया। उन वस्तुओं का उपयोग, यहां तक कि गाय के घी का संग्रह 8 महीने पहले से मध्य प्रदेश, राजस्थान के कई गांवों से संग्रह किया गया, तब इतनी प्रचुर मात्रा में शुद्ध घी प्राप्त हुआ। आज घी के नाम पे जो मिल रहा है, उससे यज्ञ करने पर देवताओं का क्या पोषण होगा? वस्तु शुद्ध न हो
मंत्र शुद्ध न हो, स्थान शुद्ध न हो, व्यक्ति शुद्ध न हो, संकल्प शुद्ध न हो, तो किया गया यज्ञ यागादि कर्म निष्फल हो जाता है। उस विधिहीन यज्ञ से कोई फल नहीं होता, अपितु उल्टा फल हो जाता है। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। विधि से हीन यज्ञ होने पर कर्ता का ही विनाश हो जाता है, कर्ता ही विनष्ट हो जाता है। यज्ञ से बड़ा कोई शत्रु नहीं और यज्ञ से बड़ा कोई मित्र नहीं, यज्ञ से बड़ा कोई शत्रु भी नहीं है। अगर विधि पूर्वक किया गया तो यज्ञ हमारा मित्र है, और विधि के विपरीत किया गया तो यज्ञ हमारा शत्रु है। एक कर्म का लोप हो जाए, फल विपरीत हो जाता है। पुराण में वर्णन है कि रघुवंश के एक राजा थे, महाराज युवनाश्व, बड़े धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। महाराज युवनाश्व ने नियम था कि जजमान को यज्ञ मंडप में ही शयन करना है, और रात्रि में प्यास लगे तो पीने के लिए पानी एक कलश में रख दिया जाए। महाराज युवनाश्व यज्ञ मंडप में शयन कर रहे थे। पीने के लिए जो पानी रखा था, अंधेरे में, रात्रि में असावधानी के कारण जो पानी पीना चाहिए था वो पानी नहीं पी पाए। बगल में ही पूजन का एक कलश रखा था जिसका नाम था वस्तीवरी। वस्तीवरी नाम के कलश के जल को उठा करके पी लिया। प्रातः काल जब हुआ तो महर्षि लोग, आचार्य लोगों ने देखा ये कलश रिक्त है, इसमें जल ही नहीं। इसमें देवताओं का आवाहन किया गया था, इस कलश को इस स्थान से इधर उधर नहीं करना चाहिए था, इसका पानी भी समाप्त और ये अपने स्थान पर नहीं। पूछा गया, पता चला रात्रि में धोखे से महाराज ने उस जल को पी लिया था। ऋषियों ने कहा अब तो विपरीत फल होगा। क्या फल होगा? ऋषियों ने कहा अब जो संतान तुम्हारी पत्नी के गर्भ से पैदा होने वाली थी वो अब तुम्हारे गर्भ से पैदा होगी। महाराज युवनाश्व को गर्भ धारण करना पड़ा, और फिर उस गर्भ को बाहर निकालने के लिए पेट को चीर करके बच्चे को बाहर निकाला। अब वो बच्चा, उसको दुग्धपान कौन करावे? मां जन्म देती तो मां दुग्धपान कराती। उसी समय देवराज इंद्र का आवाहन किया गया। देवराज इंद्र आए और देवराज इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली को उस बालक के मुख में दिया। बालक उस उंगली को चाटने लगा। देवराज इंद्र की उंगली में अमृत का निवास है। अमृत को चाट कर वो बालक युवा हो गया, स्वस्थ हो गया। देवराज इंद्र ने कहा माम धास्यति, ये मेरी उंगली को पी करके बड़ा हो जाएगा, इसे पालने पोसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहकर इंद्र ने अपनी उंगली चटाई थी और इंद्र ने कहा माम धास्यति। तो ऋषियों ने कहा इसका नाम आज से मानधाता होगा। वही महाराज मानधाता हुए जो अपने पिता के गर्भ से पैदा हुए। यज्ञो हवै श्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठतम कर्म। और ऐसा दिव्य यज्ञ अयोध्या को उपहार के रूप में पूज्य महाराज श्री प्रखर जी महाराज ने दिया अपने पुरुषार्थ से। कहीं किसी का कोई सहयोग नहीं मांगा। महाराज श्री के भक्तों ने, महाराज श्री के प्रति श्रद्धा रखने वाले जो भक्त आए हैं देश विदेश से, उन भक्तों ने अपनी स्वेच्छा से जो सहयोग किया, उस सहयोग से ये यज्ञ हो रहा है। सामान्यतया महाराज श्री ने इसके लिए कहीं किसी से कोई याचना नहीं की, लेकिन आत्मबल महाराज जी का कि भगवती
पराम्बा जगत जननी जो सारे विश्व की चेतना है, उस चेतना पर भरोसा करके उसके आश्रय में मैं कर रहा हूं और सब कुछ पूर्ण होगा और सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। इस रेत में, बालू में, जहां पर एक एक वस्तुओं को लाना कितना कठिन है, आप देख रहे हैं कोई रास्ता नहीं है, सीढ़ियों से उतर करके आपको आना पड़ता है, बीच में भी पानी है, उसमें भी टेम्परेरी पुल बनाया गया, सेतु बनाया गया। आप कल्पना करो ये सारी वस्तुएं कैसे आई होंगी, कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा होगा, तब आज ये यज्ञ हो रहा है। इसलिए मैं बार बार प्रार्थना करता हूं